नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक के साहित्यकारों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं प्रतिष्ठित लेखिका पारुल बंसल जी का। पारुल बंसल ने कॉमर्स विषय से स्नातकोत्तर किया है। आप गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में सृजनरत हैं। आरंभ उद्घोष साझा काव्य संकलन, लघु कथा कलिश साझा संग्रह, साहित्यनामा पत्रिका साझा संकलन, अमर उजाला रूपायन, सरस सलिल पत्रिका गृह शोभा, दैनिक विजय दर्पण टाइम्स, श्री राम एक्सप्रेस अमेठी पथिक, राग दिल्ली वेबसाइट, हम हिंदुस्तानी, यूएसए सहित अनेक पत्र पत्रिकाओं में पारुल बंसल जी की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और आप मथुरा आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं। कविताएं लिखने के साथ साथ पारुल जी स्केचिंग का भी शौक रखती हैं। निर्झर साहित्यिक संस्था कासगंज द्वारा पारुल बंसल जी को सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए दस्तक के इस मंच से सुनते हैं पारुल जी से उनकी यह कविता। दोस्तों, प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है कविता कवि संवाद। इसके अंतर्गत मैं कविता के मन में चल रहे मनोभावों को व्यक्त करना चाहती हूँ। एक कविता के मन में क्या विचार आते हैं जब कोई उसको लिखता है, रचता है, सजाता है, संवारता है। तो शुरू करती हूँ। बोली कविता एक दिन अल्हड़ कवि से, क्यों बोझिल करते हो मुझे अधपके शब्दों से। बोली कविता एक दिन अल्हड़ कवि से, क्यों बोझिल करते हो मुझे अधपके शब्दों से। नहीं सह पाती मैं तुम्हारी बेढंगी शब्दावली, नहीं सह पाती मैं तुम्हारी बेढंगी शब्दावली। तुम्हारे अनुपयुक्त शब्दों का वाण सहेजना पड़ता है मुझे हर क्षण। जब तुम सजा नहीं सकते मुझको तो क्यों रचते हो मुझको। मेरी ओढ़नी को तो हमेशा नज़रअंदाज करते ही हो, कभी अच्छा शीर्षक भी नहीं गढ़ते हो। नहीं है ज्ञान तुम्हें हलंत और विसर्ग का, नहीं है ज्ञान तुम्हें हलंत और विसर्ग का। बिंदी के स्थान पर प्रयोग चंद्र बिंदी का, बिंदी के स्थान पर प्रयोग चंद्र बिंदी का। मुझे सजाना संवारना तुम भूल जाते हो, कभी अर्ध अल्प और पूर्ण विराम ना देते हो। क्यों मेरा नाम बदनाम करते हो और खुद को कवि का दर्जा चाहते हो। क्यों मेरा नाम बदनाम करते हो और खुद को कवि का दर्जा चाहते हो। तो इस श्रृंखला में मेरी एक और रचना जिसका शीर्षक है मत्स्य पीड़ा। इसके माध्यम से मैं सागर में रह रही उन मछलियों की मनोदशा को व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। सागर के इस खारे जल की गुनहगार, सागर के इस खारे जल की गुनहगार वो असंख्य मछलियाँ हैं जिनके क्रंदन ने समस्त नदियों के जल को खारा कर दिया, जिनके क्रंदन ने समस्त नदियों के जल को खार युक्त कर दिया। हे मत्स्य, तुम्हारे दुख का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हे मत्स्य, तुम्हारे दुख का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इतनी वेदना देने वाले को कभी कोसा नहीं। क्यों तुम्हारे अश्रुओं से आए उफान ने कभी उनके घर को डुबोया नहीं। क्यों तुमने अपने अश्रु शिव की जटाओं से नहीं बांधे। क्यों तुमने अपने अश्रु शिव की जटाओं से नहीं बांधे। उनके क्रोध में धधक कर उड़ जाते भाप वन वो। तुम्हें नहीं सहना पड़ता ये दंश, नहीं होता जल खारा पयोधी का। तुम्हें नहीं सहना पड़ता ये दंश, बार बार हाँ हर बार। मुमकिन है तुम्हारे रुदन का कारण कोई गोताखोर ही पता कर सकता है, और ये कारण अज्ञात है और आशा है कोई गोताखोर ही इसकी खोज कर सके। शुक्रिया।